ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः परमात्मने हरि ओम। प्रथम प्रश्न। ओम सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः शौर्यायणी च गार्ग्यः कौशल्यश्च अश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबंधी कात्यायनस्ते हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परम ब्रह्मान्वेषमाणा एष हवै तत्सर्वं वक्षयतीति। तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपासन्नाः। ओम सुकेशा भारद्वाज और शैब्य सत्यकाम और शौर्यायणी गार्ग्य और कौशल अश्वलायन भार्गव वैदर्भी कबंधी कात्यायन वे निश्चित ही ब्रह्मपरायण ब्रह्मनिष्ठ परब्रह्म की खोज में लगे हैं। निश्चित ही बोलते हैं ऐसे उनको सभी। वे यज्ञ समिधा लेकर उस भगवान पिप्पलाद की शरण में गए। तन्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथः यथा कामं प्रश्नन् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्षयाम इति। वह ऋषि तब बोला, हो जाने पर निश्चित ही तपस्या ब्रह्मचर्य द्वारा श्रद्धा से एक वर्ष पश्चात जैसी कामना हो प्रश्न पूछना। यदि मुझे उसका संपूर्ण ज्ञान होगा तो निश्चित ही बोलूंगा। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य प्रपच्छ भगवन् कुते हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। तब कबंधी कात्यायन ने पास आकर पूछा, भगवन कहाँ से ये प्रजा ऐसे जन्म लेती है। व्याख्या। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्नों को संबोधित किया गया है जो 6 ब्रह्मपरायण व्यक्तियों ने यहाँ भगवान पिप्पलाद से पूछे हैं। यह 6 व्यक्ति हैं सुकेशा भारद्वाज, शैब्य सत्यकाम, शौर्यायणी गार्ग्य, कौशल अश्वलायन, भार्गव वैदर्भी और कबंधी कात्यायन। इस उपनिषद का प्रत्येक अध्याय इनमें से एक ऋषि द्वारा भगवान पिप्पलाद से पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर है। यहाँ सबसे पहले कबंधी कात्यायन ने भगवान पिप्पलाद से प्रश्न किया है और उनका प्रश्न ये है कि भगवान कहाँ से ये प्रजा जन्म लेती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रश्न करने वाले का नाम कबंधी कात्यायन है। रामायण में हमें कबंध राक्षस का वर्णन मिलता है जो केवल धड़ था, जिस पर उसकी एक आँख थी और जिसका मुंह उसके पेट पर था। वह अपने हाथों से जीवों को पकड़कर उनका भक्षण करता था। सीता माता को ढूंढते समय क्रौंच वन में जब भगवान राम और लक्ष्मण पहुंचे तो वहां पर उन्होंने इस कबंध राक्षस का वध किया था और तब उसमें से एक गंधर्व बाहर निकला था। उसी ने तब भगवान राम को सुग्रीव से मित्रता करने का परामर्श दिया था। उस गंधर्व ने जब अपनी कथा श्री राम को सुनाई थी तो वहां उसने बताया था कि वह इस कबंध रूप को स्वेच्छा से धारण कर वन में सभी प्राणियों को भयभीत किया करता था, जिस पर फिर ऋषि स्थूलशिरा ने उसे शाप दे दिया था कि उसका ये रूप ही सदा के लिए उसका रूप हो जाएगा।
अब ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कबंध की कथा बहुत रोमांचक प्रतीत होती है, परंतु यहाँ गहरे अर्थ हैं। इन सभी गहरे अर्थों में नामों का बहुत महत्व है। इन नामों के अर्थों को समझने पर ही हमें इन कथाओं के गहरे अर्थ समझ आते हैं। संस्कृत में कबंधी शब्द का अर्थ होता है बेलन आकार होना, तथा स्थूल शिरा का अर्थ होता है स्थूल नाली। सभी जीवों के जन्म की प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य लिंग का योनि के साथ आना होता है। लिंग बेलनाकार होता है तथा योनि एक नाली ही है। जैसा कि ऐतरेय उपनिषद में हमने जाना था कि वीर्य गर्भ से पुरुष में प्रकट होता है तथा उसके योनि में सिंचन से जीव जन्म लेता है। यह वीर्य का सिंचन पहले तो पुरुष के लिंग की नाली द्वारा होता है तथा आगे स्त्री की योनि की नाली द्वारा होता है। तो आप कबंध राक्षस की उत्पत्ति की कथा के गहरे अर्थ को यहाँ समझ सकते हैं। रामायण की कथा में इस प्रकार कबंध का बहुत महत्व है, किंतु लोग प्रायः रामायण को केवल एक ऐतिहासिक घटना मान लेते हैं और इन गहरे अर्थों को कभी भी समझ नहीं पाते। अब आप इसको ठीक प्रकार से समझिए। सीता मैया का हरण रावण ने जन स्थान से किया था। जन स्थान अर्थात वह स्थान जहाँ जन है। ये जन जो हैं ये वो हैं जो जनित होते हैं और इस प्रकार से वे प्रजा हैं। स्वयं को अपना शरीर मानना ही हमारे जन्म का कारण है और स्वयं को अपना शरीर वही मानता है जो पुरुष और प्रकृति को एक दूसरे से पृथक मानता है, या फिर वो जो पुरुष को जानता ही नहीं है और केवल प्रकृति में ही स्थित है और स्वयं को भी प्रकृति मानता है। भगवान राम पुरुष हैं तथा सीता मैया प्रकृति हैं। जहाँ इन दोनों का वियोग होता है वहाँ से ही देह आत्मबोध का आरंभ होता है। अर्थात जन्म स्थान वह स्थान है जहाँ से प्रजा का आगमन होता है। आगे सीता मैया को ढूंढते हुए श्री राम की भेंट कबंध से क्रौंच वन में हुई। क्रौंच शब्द यहाँ विक्षेप का सूचक है, क्योंकि क्रौंच जो संस्कृत का शब्द है उसका अर्थ होता है अप्रिय ध्वनि या अप्रिय शब्द। अर्थात पुरुष और प्रकृति के वियोग से विक्षेप उत्पन्न होता है जो द्वैत की धारणा को जन्म देता है, जिससे फिर आत्मा स्थूल शरीर धारण करता है। मृत्यु के बहुत समीप गए लोगों ने प्रायः वर्णन किया है कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो किसी सुरंग में से जा रहे हों। यह सुरंग सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के बीच का द्वार है जो स्थूल शिरा है, और गंधर्व इस ही के द्वारा स्थूल रूप से संसार में प्रकट हुआ। इस प्रकार से कबंध एक रूपक है हम सभी के संसार में प्रकटीकरण का। इसलिए यहाँ कबंधी कात्यायन ने ही भगवान पिप्पलाद से प्रश्न किया है कि भगवान ये प्रजा कहाँ से जन्म लेती है। यहाँ कात्यायन नाम का भी महत्व है। ऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप के पिता हैं और माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप ने ही महिषासुर का वध किया था। महिषासुर वध के लिए सभी देवताओं की शक्तियों को ऋषि कात्यायन के आश्रम में ही एकत्रित किया गया था और इस प्रकार से देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। महिषासुर भैंसा था और हम जानते हैं कि भैंसा काले वर्ण का होता है, जबकि ऋषभ अर्थात सांड श्वेत वर्ण का होता है। वैसे तो कई मायनों में दोनों एक जैसे ही होते हैं, किंतु काला होने से भैंसा अज्ञान का प्रतीक है और ऋषभ ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए हम देख सकते हैं कि भगवत पुराण में भगवान विष्णु के एक अवतार ऋषभ देव जी भी थे। अब माँ कात्यायनी वह शक्ति हैं जो द्वैत द्वारा उत्पन्न हुए अंधकार का नाश करती हैं। अर्थात जो कबंध द्वारा उत्पन्न हुए स्थूल जगत को ही सत्य मानता है, वह अज्ञान के अंधकार में महिषासुर है, जिसका वध करने के लिए माँ कात्यायनी का जन्म हुआ था। कबंधी कात्यायन का यहाँ प्रश्न पूछना इस प्रकार से कबंध में फंसे व्यक्ति का उससे बाहर निकलने का प्रयास ही है। अंत में आप यहाँ भगवान पिप्पलाद के नाम के महत्व को भी समझिए। वेदों में पीपल के वृक्ष का वर्णन है और उस पर बैठे दो पक्षियों का वर्णन है। यहाँ पीपल का वृक्ष संसार का रूपक है और दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा है। जीव संसार में क्रिया करके फल भोगने का प्रयास करता है, किंतु वास्तविक भोक्ता परमात्मा ही है। संस्कृत के शब्द पिप्पलाद का अर्थ होता है
पीपल के फल भोगने वाला, जिससे स्पष्ट है कि पिप्पलाद से यहाँ आशय परमात्मा है। और यहाँ पे भगवान पिप्पलाद ने आरंभ में जो सभी प्रश्नकर्ताओं को प्रश्न करने से पहले 1 वर्ष ब्रह्मचर्य का आचरण करने को कहा, वह इस तथ्य को दर्शाता है कि इस प्रकार का ज्ञान केवल वह व्यक्ति ही धारण कर सकता है जो एक नियंत्रित जीवन जीने का अभ्यस्त हो। जब तक मन में कूड़ा भरा हुआ है तब तक इस प्रकार का शुद्ध ज्ञान उसमें उतरेगा कैसे। इसलिए भगवान पिप्पलाद यहाँ बोले कि पहले उचित आचरण द्वारा मन को शुद्ध करो, उसके पश्चात जो भी तुम पूछोगे मैं उसका उत्तर तुम्हें दूंगा। तस्मै सहोवाच प्रजा कामो वै प्रजापतिः स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनम उत्पादयते रयिं च प्राणं चेत्येतो मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। उसके लिए वह बोला, प्रजा की कामना से उस प्रजापति ने तपस्या की, तप ने तप्त होकर के मिथुन का उत्पादन किया, रई और प्राण, और ऐसे ये दोनों मेरी बहुत सी संतान करेंगे। व्याख्या। कबंधी कात्यायन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान पिप्पलाद ने यहाँ कहा कि प्रजा की कामना से प्रजापति ने तपस्या की, उस तप ने तप्त होकर के मिथुन अर्थात जोड़े का उत्पादन किया। यह मिथुन रई और प्राण का जोड़ा था और प्रजापति ने इसका उत्पादन इस उद्देश्य से किया कि ये दोनों एक दूसरे से मिलन द्वारा बहुत सी संतान उत्पन्न करेंगे। यहाँ रई स्थूल पदार्थ अर्थात द्रव्य है और प्राण उस स्थूल पदार्थ को चलाने वाला है। इस विचार को यदि और व्यापक स्तर पर समझा जाए तो रई यहाँ भोग्य वस्तु है तथा प्राण उसे भोगने वाला है। इससे भी और गहरे में उतरना हो तो प्राण दृष्टि देने वाला है तथा रई उस दृष्टि से उत्पन्न सृष्टि है। इसी विचार को दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्राण प्रकाशक है तथा रई उस प्रकाशन का विमर्शन है। अनुभव के होने के लिए प्रकाश तथा विमर्श दोनों ही की आवश्यकता होती है। यदि प्रकाश को बाहर की ओर प्रक्षेपित किया जाए किंतु उसे विमर्शित करने के लिए कुछ वस्तु न हो तो अनुभव का अभाव होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि विमर्शित करने के लिए कुछ वस्तु हो किंतु उसे प्रकाशित करने के लिए प्रकाश ही न हो तो पुनः अनुभव का अभाव होगा। जैसे किसी वाहन के इंजन में यदि प्राण न फूके जाएं तो एक्सीलरेटर, ब्रेक आदि सब होने पर भी वाहन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, उसी प्रकार जब जीव के शरीर में प्राण नहीं होंगे तो शरीर में सभी इंद्रियों के होने पर भी जीव को कुछ अनुभव नहीं होगा। ठीक जिस प्रकार से यदि वाहन में प्राण डालने वाले ईंधन को बाहर ही प्रज्वलित कर दिया जाए तो वाहन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, उसी प्रकार यदि प्राण को प्रवेश करने के लिए कोई शरीर ही न हो तो भी जीव को कोई अनुभव नहीं होगा। संसार में उपस्थित सभी क्रियामान इकाइयों को क्रिया करने के लिए प्राण भी चाहिए और एक स्थूल शरीर भी चाहिए। आदित्यो हवै प्राणो रयिरेव चंद्रमा रयिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं च मूर्तं च तस्मात् मूर्तिरेव रयिः। क्योंकि आदित्य ही प्राण है तथा रयि ही चंद्रमा है या रयि ये सब जो प्रकट है और अप्रकट है, इसलिए प्रकट रयि ही है। अथादित्य उदयंत प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यद दक्षिणां यद प्रतीचीं यद उदीचीं यत अधो यद ऊर्ध्वं यद अंतरा दिशो यत सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। अब आदित्य उदय होकर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, उसके द्वारा पूर्व में प्राण रश्मियों में साथ नीचे उतरता है। व्याख्या। आदित्य शब्द को प्रायः लोग केवल सूर्य तक सीमित कर देते हैं, किंतु आदित्य शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है अदिति का या अदिति से संबंधित।
अदिति वह है जो दिति नहीं है। यहाँ संस्कृत के शब्द दिति को द और इति धातु की संधि से बनाया गया है। जहाँ द धातु का अर्थ है वितरण करना और इति का अर्थ है ऐसे। इस प्रकार दिति शब्द का अर्थ है जो ऐसे वितरण करती है। वितरण से यहाँ आशय विविधता के बोध का वितरण है, अर्थात वह शक्ति जो हमें वस्तुओं में विविधता का बोध कराती है तथा हमारे शरीर से तादात्म्य करवा देती है, वह दिति है। जो भी इस शक्ति से संबंधित है वह दैत्य है। अदिति दिति के विपरीत शक्ति है, अर्थात वह शक्ति जो हमें सांसारिक विविधता के बोध से ऊपर उठाकर हमें पुनः एकत्व की ओर ले जाती है। तो इस प्रकार आदित्य वह है जो संसार के वस्तु बोध से ऊपर जाकर इसमें एकत्व को देख सकता है। इस संसार में अनुभव की जा रही वस्तुओं में तो हमें बहुत सी विविधता दिखाई देती है, किंतु उस विविधता को देखने वाला दृष्टा सभी में एक समान ही है। इस प्रकार दृष्टा आदित्य है और उसके द्वारा देखी जा रही सभी वस्तुएं द्रव्य हैं। सूर्य इस दृष्टा का एक बहुत ही सुंदर रूपक है। बहुत से लोग सूर्य को पूजने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वे कहते हैं सूर्य कोई ईश्वर नहीं है, वह तो केवल अग्नि का एक गोला है जो ईश्वर की शक्ति द्वारा प्रकाशमान है। अब वैसे तो शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही हैं, तो इस प्रकार आप प्रकट शक्ति की पूजा करके भी शक्तिमान की ही पूजा कर रहे होते हैं। किंतु चलिए मान लिया कि आप आकाश में उगने वाले सूर्य को नहीं पूजना चाहते, तो ईश्वर के नाम को तो आप पूजना चाहेंगे ना, क्योंकि ईश्वर तथा उसका नाम एक ही है। अब सूर्य शब्द को ही लीजिए, वह सुर धातु से उत्पन्न हुआ है, जहां सुर शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमान। सूर्य इस प्रकार से वह है जो प्रकाशमान है, और ईश्वर को तो आप प्रकाशमान मानेंगे ना। तो ईश्वर सूर्य हुआ कि नहीं, परंतु लोग इस बात को नहीं समझ पाते। वास्तव में लोगों को न तो ईश्वर का ज्ञान होता है और न ही भाषा का ज्ञान होता है। वे व्यर्थ की बातों में फंसकर रह जाते हैं और जो महत्वपूर्ण है उससे चूक जाते हैं। कोई भी ईश्वरीय ज्ञान जब किसी दृष्टा में उतरता है तो बहुत ही प्रतीकात्मक रूप से उतरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संपूर्ण ज्ञान को सीधी भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रतीक जो होते हैं वह ज्ञान को प्रकट करने के बहुत ही सुंदर साधन होते हैं। संपूर्ण ज्ञान को ईश्वर के अतिरिक्त कोई और धारण नहीं कर सकता, और ईश्वर तर्क के परे है जहां कोई भाषा नहीं पहुंच सकती। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबको जानता हूं किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार कुरान के 3रे अध्याय की 7वीं आयत में अल्लाह स्पष्ट रूप से कहता है कि मेरे सिवा कुरान को कोई और पूर्णता से नहीं समझ सकता। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान बहुत ही उलझा हुआ होता है, जो केवल तभी समझ में आता है जब ईश्वर की कृपा भक्त पर होती है। तो यहाँ पर ये जो लोग एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं कि नहीं ये बात ठीक है, नहीं वो बात ठीक है, ये सभी के सभी वास्तव में मूर्ख हैं। ये केवल मूर्खता में पड़े हुए हैं, और ये कोई भी जो है ये वास्तव में ग्रंथों को ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर जो आदित्य के उदय के विषय में कहा गया है वह एक स्तर पर आकाश में उगते सूर्य के विषय में कहा प्रतीत होता है, किंतु गहरे में देखा जाए तो यहाँ ईश्वर की प्रकाशित करने की शक्ति के उदय पर कहा गया है। दृढ़ आस्था से यदि प्रतीक को ईश्वर माना जाए तो वह प्रतीक ईश्वर ही हो जाता है। इसलिए जो आकाश में उगते सूर्य को ईश्वर मानता है उसके लिए वह वास्तव में ईश्वर ही है। और यदि कोई मूढ़ व्यक्ति ये सोचता है कि वह व्यक्ति जो आकाश में उगते हुए सूर्य को ईश्वर मान रहा है वह मूर्ख है, तो वास्तव में वह मूर्ख नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति मान रहा है वह मूढ़ है। तो इसलिए इस बात को समझिए कि आपकी आस्था पर बहुत कुछ निर्भर होता है। जो आकाश में उगते सूर्य को ईश्वर मानता है या जो किसी प्रतीक को ईश्वर मानता है उसके लिए वह प्रतीक वास्तव में ईश्वर है, और जो नहीं मानता उसके लिए वह प्रतीक वास्तव में ईश्वर नहीं है। तो जो व्यक्ति आकाश में उगते हुए सूर्य को ईश्वर नहीं मानता उसके लिए ठीक है, उसके लिए वह आग का गोला है। किंतु उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि भाई तुम इस आकाश में उगते हुए सूर्य की पूजा मत करो,
ये उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आस्था जो होती है वह एक व्यक्तिगत इकाई है। जो आस्था रखता है उसके लिए वह ईश्वर है, और जो आस्था नहीं रखता उसके लिए वह ईश्वर नहीं है। इसलिए दूसरे की आस्था पर कभी भी प्रश्न मत उठाइए। यहां पर कहा गया है कि शक्ति पूर्व से रश्मियों में सात नीचे उतरती है और दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर तथा भीतर की सभी दिशाओं को प्रकाशित करती है। उसके द्वारा सभी में प्राण इन रश्मियों में सात नीचे उतरता है। रात्रि के समय संपूर्ण जगत निष्क्रियता में होता है। अधिकांश जीव जंतु निद्रा में होते हैं और वायुमंडल में क्रिया थमी हुई होती है। प्रातः 4 बजे उठकर आप यदि किसी सरोवर के समीप गए हों तो आपने देखा होगा कि उस समय उसमें कोई लहर नहीं होती। इस प्रकार की शांति उस समय धरातल पर प्राणों के अभाव के कारण ही होती है। जैसे ही सूर्योदय होता है सभी जीव जंतु उठ खड़े होते हैं तथा वायुमंडल में क्रियाएं होने लगती हैं। यह धरातल पर सूर्य द्वारा प्राणों का ही उदय है। प्रजा का जन्म भी इस प्रकार द्रव्य अर्थात रई में प्राणों के उदय से ही संभव होता है। यह प्राणों का उदय ईश्वर की शक्ति से ही होता है। इस शक्ति को जीव में संचारित करने वाला ईश्वरीय रूप प्रणव है, जिसे ओम कहा जाता है। जैसे ही द्रव्य रूपी शरीर में प्राण का संचार होता है, वैसे ही शरीर भीतरी एवं बाहरी जगत के प्रति सचेत हो जाता है और उसके लिए सभी दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। रश्मि शब्द का अर्थ धागा भी होता है और प्रकाश की किरण भी होता है, किंतु यहाँ पर रश्मि से अर्थ है नाड़ी। हमारा शरीर बहुत सी नाड़ियों से व्याप्त है जिनमें प्राण का प्रवास होता है, और प्राणायाम के द्वारा आप इसको प्रवाहित होते हुए अनुभव भी कर सकते हैं। जब ईश्वर हमारे शरीर में प्राण संचालित करते हैं तो वह इन नाड़ियों के द्वारा ही सक्रिय होता है और हम में तब वह उतर जाता है या प्रवेश कर जाता है। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्निरुदयते तदेतत् ऋचाभ्युक्तम्। वह ये वैश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि उदय करता है, वह ये ऋक आगे कहता है। विश्वरूपम हरिणम जातो वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्र रश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदत्येष सूर्यः। विश्वरूप स्वर्णिम ज्ञान जनित करने वाला परम आश्रय एक ज्योति तप से भरा सहस्र रश्मियों से युक्त 100 रूपों में वर्तमान प्रजाओं में प्राण उदय करता है ये सूर्य। व्याख्या। मांडुक्य उपनिषद में हमने वैश्वानर के विषय में जाना था कि कैसे वह हमारी जागृत अवस्था है। यहाँ पर इसे विश्वरूप जनित करने वाला कहा गया है, जो प्राण अग्नि उदय करता है और आगे ऋक कहता है। मांडुक्य उपनिषद में हमने समझा था कि वैश्वानर ओम की मात्रा आकार है और यहाँ पर कहा गया है कि वह ऋक कहता है। इन दोनों कथनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऋक आकार है। यदि आप वेदों को देखें तो पाएंगे कि अपितु उनके विभाग किए गए हैं, किंतु सामवेद और यजुर्वेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में से ही उठाए हुए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी वेदों में व्याप्त जो एक वेद है वह ऋग्वेद है। हम यह तो जानते ही हैं कि सभी अक्षरों में जो एक अक्षर उनमें सदा विद्यमान रहता है वह अकार है। तो इस प्रकार पुनः हमें भान होता है कि अकार और ऋक एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। हमने मांडुक्य उपनिषद में समझा था कि जब प्राण शरीर में प्रवेश करता है तो उस प्रक्रिया में नाद का उदय होता है। यह नाद जब एक ही आवृत्ति पर बजता है तो मात्रा आकार के रूप में प्रकट होता है। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के चौथे मंत्र में कहा गया है कि अ विद्युत को उत्पन्न करता है। वैसे तो विद्युत को हम बिजली या वज्र के रूप में जानते हैं, किंतु विद्युत शब्द विद और युत धातुओं की संधि से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान की चमक। इससे हमें स्पष्ट होता है कि अक्षर अ ही ज्ञान का स्रोत है। संस्कृत में है के लिए जो शब्द उपयोग होता है वह है अस्ति। अस्ति शब्द अ और स्ति धातुओं की संधि से बना है, जिसका अर्थ होता है अ पर निर्भर। इन सभी उदाहरणों के द्वारा हमें स्पष्ट होता है कि हमारा जागृत अवस्था का वैश्वानर तब सक्रिय होता है जब प्राण अग्नि शरीर में प्रवेश करती है।
इस प्रवेश से नाद उत्पन्न होता है जो अकार या ऋक् है। इस ऋक् की आवृत्ति में परिवर्तन से ही आगे विश्वरूप प्रकट होता है और ज्ञान जनित होता है। वैश्वानर हमारी जागृत अवस्था है और जागृत अवस्था तब प्रकट होती है जब सूर्योदय होता है। तो इस प्रकार से यहाँ वैश्वानर को सूर्य की संज्ञा दी गई है। किंतु जैसा कि हमने जाना है कि ईश्वर का एक नाम सूर्य भी है, इसलिए इस वक्तव्य को हमें केवल भौतिक सूर्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं अपितु ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। भौतिक सूर्य को चलाने वाला भी ईश्वर ही है, वह ही विश्वरूप धारण किए हुए है और वह ही स्वर्णिम है, ज्ञान जनित करने वाला है, परम आश्रय है, एक ज्योति है, तप से भरा है, सहस्र रश्मियों से युक्त है, 100 रूपों में वर्तमान है और प्रजाओं में प्राण उदय करने वाला है। परंतु हमें यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वैश्वानर परम परमेश्वर का केवल एक भाग है। जैसा कि हमने मांडुक्य उपनिषद में जाना था कि उसके 4 पद हैं, वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञा और चौथा जो कि अवर्णनीय है और पिछले तीनों में भी व्याप्त है। संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्य आयने दक्षिणं चोत्तरं च तद्येह वै तदीष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चांद्रमसम् एव लोकम् अभिजयन्ते तदेव पुनरावर्तन्ते तस्मादेव ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वै रयिर्यः पितृयाणः। वर्ष में ही प्रजापति उसका प्रसार होता है दक्षिण को और उत्तर को। वे जो निश्चित ही इष्ट पूर्ति के लिए ऐसे उपासना करते हैं, वे चंद्रमा के लोक में आगे जन्म लेते हैं। वे निश्चित ही पुनः उनके लिए जीविका प्राप्त करते हैं। ये ऋषि प्रजा की कामना से दक्षिण को पुनः भटकते हैं। यह ही रयी है जो पितरों के अनुयायी हैं। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ते एतद्वै प्राणानाम् आयतनमम् एतदमृतम् अभयमेतत् परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेश श्लोकः। अब उत्तर के द्वारा तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्या, आत्म अन्वेषण करके आदित्य को जीत लेता है। यही प्राणों का आश्रय है, यही अमृत है, अभय यही है। अंतिम लक्ष्य को प्राप्त इस स्थिति में नहीं पुनः जीविका प्राप्त करते हैं ऐसे ये बंधन, वह यह घोषणा है। व्याख्या। यहां पर कहा गया है कि वर्ष में प्रजापति का प्रसार होता है दक्षिण को और उत्तर को। उसमें जो इष्ट पूर्ति के लिए उपासना करते हैं वे चंद्रमा के लोक में आगे जन्म लेते हैं। ऐसे जन दक्षिण की ओर भटकते हैं और पुनः जीविका प्राप्त करते हैं। परंतु जो तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्या एवं आत्म अन्वेषण द्वारा उत्तर की ओर अग्रसर होता है, वह आदित्य को जीत लेता है। यही प्राणों का आश्रय है, यही अमृत है और अभय भी यही है। ऐसा व्यक्ति अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर पुनः जीविका प्राप्त नहीं करता। प्रायः जब इन मंत्रों की व्याख्या की जाती है तो कहा जाता है कि यहाँ वर्ष में सूर्य के दक्षिण तथा उत्तर की ओर जाने की चर्चा हो रही है। जब सूर्य दक्षिण की ओर जाता है तो दिन की अवधि छोटी होती जाती है और इस प्रकार से वायुमंडल में प्राण का क्षय हो जाता है। परंतु जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है तो दिन की अवधि में वृद्धि होती है और इस प्रकार प्राण में भी वृद्धि होती है। दक्षिण की ओर भटकना और उत्तर की ओर जाने की व्याख्या प्रायः इस संदर्भ में की जाती है। कहा जाता है कि सूर्य के दक्षिण की ओर जाने का पथ अंधकार की वृद्धि को दर्शाता है, जो अज्ञान का पथ है और मनुष्य को पुनः मृत्यु लोक में लेकर आता है। दूसरी ओर सूर्य के उत्तर की ओर जाने का पथ प्रकाश की वृद्धि को दर्शाता है, जो ज्ञान का पथ है और मनुष्य को पुनः मृत्यु लोक में लेकर आता है। इस प्रकार की व्याख्या निश्चित ही उचित है, किंतु यहाँ प्रस्तुत विचार और भी गहराई से समझा जा सकता है। ध्यान दीजिए कि वर्ष के लिए जिस शब्द का यहाँ उपयोग किया गया है वह है संवत्सर। हम देख सकते हैं कि यह संवत और सर शब्दों की संधि से बना है। अपितु संवत शब्द का एक अर्थ वर्ष होता है, किंतु संवत शब्द का अर्थ पथ भी होता है और पक्ष भी होता है तथा क्षेत्र भी होता है। ठीक इसी प्रकार
सर शब्द का अर्थ धागा भी होता है, भेदक भी होता है और तरल पदार्थ भी होता है। अब यदि इस शब्द को ठीक प्रकार से समझा जाए तो हमें पता चलता है कि संवत्सर से यहाँ अर्थ हमारे शरीर में मेरुदंड के साथ जा रही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी भी हो सकता है, जहाँ पर कि नाड़ी का जो पथ है वह हो गया संवत, और क्योंकि वह एक धागा है इसलिए वह हो गया सर। जब हम इस बात को समझते हैं तब हमें प्रजापति का संवत्सर में दक्षिण और उत्तर दिशा की ओर प्रसार का विचार भी समझ आता है। प्रजापति से यहाँ तात्पर्य प्राण का है, जो जब मेरुदंड में नीचे की ओर प्रसारित होता है तो वह दक्षिण दिशा में प्रसारित होता है, और जब वह उत्तर की ओर प्रसारित होता है तो वह ऊपर की ओर प्रसारित हो रहा होता है। दक्षिण की ओर प्रसार चंद्रमा के लोक में ले जाता है और उत्तर की ओर प्रसार आदित्य के लोक में ले जाता है। जो लोग केवल इष्ट पूर्ति की कामना में ही लगे रहते हैं उनके प्राणों का प्रवाह नीचे की ओर होता है, और इस प्रकार वे संसार में ही फंसे रहते हैं और पुनः पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। किंतु जो व्यक्ति तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्या तथा आत्म अन्वेषण का मार्ग पकड़ते हैं उनके प्राण का प्रवाह उत्तर की ओर हो जाता है और वह इस प्रकार आदित्य को प्राप्त करके जन्म मृत्यु के परे चले जाते हैं। पंचपादम पितरम द्वादश आकृतिम दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम अथिमे अन्य उपरे विचक्षणम सप्त चक्रे षडराहुर अर्पितमिति। 5 पैरों वाले पिता की 12 आकृतियों को दिन में आहुति देते हैं, आधे जो भूमि में वास करने वाले हैं। अब अन्य निश्चित ही और ज्ञानी 7 चक्रों में 6 अरा की आहुति अर्पित करते हैं। ऐसे व्याख्या। यह प्रश्नोपनिषद का सबसे अस्पष्ट मंत्र है, जहाँ 5 पैरों वाले पिता की 12 आकृतियों का वर्णन है तथा 7 पहियों का वर्णन है जिनमें 6 अरा उपस्थित हैं। यहाँ पर अरा का अर्थ होता है जो हम कहते हैं पहिए में जो स्पोक्स होते हैं वो। पूरे प्रश्नोपनिषद में ये कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि 5 पैरों वाला पिता कौन है और उसकी यह 12 आकृतियाँ क्या हैं। इसी प्रकार से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह 6 अरा क्या हैं और ये 7 पहिए क्या हैं। परंतु यदि हम ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त पर ध्यान दें तो उसका 12वां मंत्र ठीक यही मंत्र है जो यहाँ पर प्रस्तुत है। वहाँ उस सूक्त में हम इस विषय से संबंधित अन्य मंत्रों को भी देख सकते हैं, जिसके द्वारा हमें कुछ ज्ञान होता है कि यहाँ पर ये सभी जो प्रतीक हैं ये क्या है। प्रायः यहाँ 5 पैरों वाले पिता को सूर्य कहा जाता है और 12 आकृतियों को महीना कहा जाता है। यह व्याख्या एक स्तर तक ठीक है, किंतु वास्तव में हमें कुछ विशेष बताती नहीं है। यहाँ प्रस्तुत विचार बहुत गहरा है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। यदि इसको समझ लेंगे तो आगे के विचार भी समझ पाएंगे, अन्यथा आप ऊपरी प्रतीकों में ही फंसकर रह जाएंगे। सूर्य एक गोला है और चंद्रमा भी गोला है, किंतु सूर्य सदा गोलाकार रहता है जबकि चंद्रमा पर छाया पड़ती रहती है। और इसका जो ये गोल स्वरूप है चंद्रमा का, वह केवल 12 पूर्णिमाओं पर पूर्णतः प्रकाशित होता है या 12 अमावस्याओं पर पूर्णतः वह विलीन हो जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 12 आकृतियां यहाँ एक वर्ष में चंद्रमा के 12 बार पूर्ण रूप से गोलाकार प्रकट होकर विलीन होने का चक्र है। ध्यान दीजिए कि संस्कृत में आकृति शब्द का अर्थ उपस्थिति भी होता है। अब जबकि हम 12 आकृतियों को समझ गए हैं तो आइए अब 5 पैरों वाले पिता को समझते हैं। यदि आप मानव शरीर को गोलाकार चक्र रूप में सीमित करना चाहें तो आप देखेंगे कि नाभि उसकी धुरी होगी और उसके 5 अरा होंगे, अर्थात तो उस पहिए में 5 स्पोक्स होंगे जो कि नाभि से बाहर की ओर आ रहे होंगे। ये 5 अरा हैं 2 पैर, 2 हाथ और 1 सर। ये 5 अरा ही 5 पैर हैं। तो 5 पैरों वाला पिता वास्तव में गोले पर प्रक्षेपित मानव शरीर है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि 5 पैरों वाले पिता की 12 आकृतियों में पूजा से अर्थ है चंद्रमा के पथ का अनुसरण। क्योंकि चंद्रमा एक गोला है तो उस प्रकार से उसके 5 पैर हो गए
और 12 आकृतियां अर्थात उसका पूर्णता से विलीनता का जो चक्र है वह। अब जैसा कि भगवान पिप्पलाद ने पहले ही कहा है कि चंद्रमा का पथ रई का पथ है, तो यहाँ हमें संकेत मिलता है कि यह पथ भौतिक संसार का पथ है जहाँ परिवर्तन होता है, ठीक जैसे चंद्रमा का रूप सदा परिवर्तनशील रहता है। ऐसे चंद्रमा की उपासना करने वाले व्यक्ति भूमि पर वास करते हैं जो मृत्युलोक है, और जहाँ प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। अब आइए 6 अरा वाले 7 चक्रों को भी जान लेते हैं। ऐतरेय उपनिषद में हमने जाना था कि हम हमारे शरीर को संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। हमारे शरीर में 7 मूल चक्र होते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना के तल हैं। हमारे प्राण इनमें से जिस भी चक्र का भेदन कर चुके होते हैं, हमारी चेतना का स्तर उतना ही ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ जो 7 चक्रों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, वे यही 7 चक्र हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित हैं तथा जिनमें प्राण ऊपर और नीचे की ओर जाते हैं। 6 अरा यहाँ पर प्राणायाम के 6 चरण हैं, जो हैं एक नासिका से दूसरी नासिका का पूरक, कुंभक तथा रेचक, और फिर दूसरी नासिका से पहली नासिका में पूरक, कुंभक तथा रेचक। यहाँ एक पूरक, कुंभक तथा रेचक से प्राण ऊपर से नीचे जाते हैं इड़ा द्वारा, और प्राण नीचे से ऊपर जाते हैं पिंगला द्वारा। दूसरे पूरक, कुंभक तथा रेचक में प्राण ऊपर से नीचे जाते हैं पिंगला द्वारा, और प्राण नीचे से ऊपर जाते हैं इड़ा द्वारा। प्राणायाम के इस अभ्यास से इड़ा और पिंगला नाड़ियों की शुद्धि की जाती है ताकि सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया जा सके। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो प्राण के लिए मार्ग खुल जाता है कि वह मेरुदंड में ऊपर उठ सके। जैसे ही प्राण ऊपर उठने लगते हैं तो व्यक्ति की चेतना का विस्तार होने लगता है, और निरंतर अभ्यास से वह अपने ऊपरी चक्रों का भेदन करने लगता है। एक एक करके जब प्राण उच्च से उच्च चक्रों को भेदने लगता है तो अंत में सहस्रार चक्र को भेद देता है। यह सहस्रार चक्र ही आदित्य का स्थान है। इस सहस्रार चक्र के भेदन हो जाने पर व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है और आनंद को प्राप्त होता है। मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्ण पक्ष एव रयिः शुक्लः प्राणस्तस्मादेतद् ऋषयः शुक्ल इष्टम कुर्वन्तीतर इतर अस्मिन्। मास ही प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष ही रयी है, शुक्ल प्राण है, इसलिए ये ऋषि शुक्ल की कामना करते हैं, शेष अन्य में। व्याख्या। यहां कहा गया है कि मास ही प्रजापति है और इसका कृष्ण पक्ष रयी है तथा शुक्ल पक्ष प्राण है। प्रायः लोग यहाँ मास को केवल महीना मान लेते हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महीने का कृष्ण पक्ष रयी है और शुक्ल पक्ष प्राण है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता जाता है जो अंधकार का प्रतीक है और इस प्रकार रयी का प्रतीक है, तथा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रबल होता जाता है जो प्रकाश का प्रतीक है और इस प्रकार प्राण का प्रतीक है। यह व्याख्या उचित है, किंतु इसको आगे और गहरे से भी समझा जा सकता है। मास का अर्थ केवल महीना नहीं होता, चंद्रमा को भी संस्कृत में मास कहा जाता है। महीने को प्रजापति कहना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि महीना तो केवल एक प्रक्रिया है, वहां कोई व्यक्तित्व नहीं है। किंतु यदि चंद्रमा को प्रजापति कहा जाए तो यह हमें उचित प्रतीत होता है, क्योंकि चंद्रमा को एक व्यक्तित्व दिया जा सकता है, जैसे कि हमने पिछले मंत्र में भी समझा। अब वैसे तो भगवान पिप्पलाद चंद्रमा को रयी कह चुके हैं, तो कुछ लोग सोचेंगे चंद्रमा प्रजापति कैसे हो गया, किंतु यहाँ समझिए कि प्रजापति प्रजा को उत्पन्न करने वाला है और प्रजा की उत्पत्ति में रयी का बहुत महत्व है। आध्यात्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है, इसलिए विचारों को सहज बोध से समझिए। यहाँ पर तर्क मत लगाइए, तर्क लगाएंगे तो विचारों को समझ नहीं पाएंगे। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है और प्रायः जब सोम की चर्चा होती है तो लोग इसे कोई मादक पेय मान लेते हैं कि इस मादक पेय को पी लिया और उससे जो है व्यक्ति को आनंद हो गया, किंतु वास्तव में सोम कोई मादक पेय नहीं है, किंतु इसे मादक पेय कह दिया जाता है क्योंकि मादक पेय के ग्रहण से जो आनंद हम अनुभव करते हैं वह सोम के कारण ही करते हैं। जब प्राण का सुषुम्ना नाड़ी में उदय होता है
और वह ऊपर उठकर सहस्रार तक पहुंच जाता है तो वहां आनंद उत्पन्न होता है, जो फिर नीचे की ओर आता है और कुछ समय में क्षीण हो जाता है। नीचे के 6 चक्रों के ऊपर की ओर भेदन पर यह उत्पन्न होता है और आगे फिर 6 चक्रों में यह नीचे उतरता है। इस प्रकार से 12 बिंदुओं को यहाँ प्राण द्वारा छुआ जाता है। संस्कृत में 12 के आंकड़े को भी मास कहा जाता है। यदि सहस्रार पर आदित्य उपस्थित है तो नीचे इन 12 आकृतियों में मास उपस्थित है। प्राण का ऊपर की ओर उदय यहाँ मास का शुक्ल पक्ष है, जहाँ आनंद गहन होता जाता है, और प्राण का नीचे की ओर आना मास का कृष्ण पक्ष है, जहाँ आनंद क्षीण होता जाता है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष में सोम की वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में सोम क्षीण होता है। अब जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि प्राण का नीचे की ओर प्रवाह संसार में बांधने वाला होता है, इसलिए वह रई है, और प्राण का ऊपर की ओर प्रवाह संसार से तारने वाला होता है, इसलिए वह प्राण है। अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्य अहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद् रात्रो रत्या संयुज्यन्ते। दिन रात ही प्रजापति है, उसका दिन ही प्राण है, रात ही रई है। या प्राण संपूर्णता में निष्कासित करते हैं जो दिन में रति द्वारा जुड़ते हैं, वे ब्रह्मचर्य को ही वो जो रात्रि से रति द्वारा जुड़ते हैं। व्याख्या। यहां पर भगवान पिप्पलाद कहते हैं कि दिन रात ही प्रजापति हैं, जहां दिन प्राण है और रात रई है। आगे वह कहते हैं कि जो दिन में रति द्वारा जुड़ते हैं वे प्राण को संपूर्णता में निष्कासित करते हैं, और जो रात्रि में रति द्वारा जुड़ते हैं वे ब्रह्मचर्य को जाते हैं। इस मंत्र की व्याख्या में प्रायः व्याख्याकार रति को संभोग मान लेते हैं और आगे कहते हैं कि जो दिन में स्त्री सहवास करते हैं वह प्राणों को गवा देते हैं, और जो रात्रि में स्त्री सहवास करते हैं वह ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मनियंत्रण को जाते हैं। इस मंत्र की ऐसी व्याख्या ठीक नहीं है। यहाँ सबसे पहले तो यह समझिए कि रति संभोग नहीं है, अपितु रति वह आनंद है जो प्रेम से उत्पन्न होता है। रति दिव्य प्रेम का सूचक है, न कि शारीरिक वासना का। जो व्यक्ति संभोग को ही प्रेम मानता है, केवल वह ही रति को संभोग कहेगा। जैसा कि भगवान पिप्पलाद ने पहले कहा, दिन प्राण है और रात रई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दिन आदित्य है जो सहस्रार चक्र पर उपस्थित है, और रात मूलाधार पर उपस्थित है। जब व्यक्ति दिव्य प्रेम से जुड़ता है तो उसके प्राण ऊपर उठकर सहस्रार में पहुंच जाते हैं। मृत्यु के समय यदि प्राण सहस्रार से निष्कासित होते हैं तो व्यक्ति आगे फिर पुनः जन्म प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार उसके प्राण संपूर्णता में निष्कासित होते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ जिस शब्द का उपयोग हुआ है वह है प्रस्कंदन, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला निकास, जिससे यह स्पष्ट है कि यहाँ प्राणों का निकास नकारात्मक नहीं है अपितु सकारात्मक है। जब व्यक्ति केवल काम वासना से ही प्रेम करता है तो उसके प्राण मूलाधार में ही बंधे रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति के प्राण मृत्यु पर्यंत बंधन में निष्कासित होते हैं और उसे पुनः जन्म लेना होता है। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का आचरण करे तो उसके प्राण ऊपर की ओर निष्कासित होने लगते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ कहा गया है जो रति द्वारा रात्रि से जुड़ते हैं वह ब्रह्मचर्य को जाते हैं, अर्थात दिव्य प्रेम के व्यक्ति में उजागर होने से उसके प्राण मूलाधार से नीचे जाने के विपरीत ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति में काम वासना स्वतः क्षीण होने लगती है और वह ब्रह्मचर्य की ओर प्रगति करने लगता है। तो यहाँ प्राण के उदय के लिए जो मूल वस्तु हमें चाहिए वह है रति अर्थात दिव्य प्रेम। यह रति वास्तव में सभी जीवों में उपस्थित है, किंतु इसमें विकार के उत्पन्न होने से यह दिव्य प्रेम जीव में ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं हो पाता और काम वासना का रूप धारण कर लेता है। अन्नम वै प्रजापतिस्ततो हवै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। अन्न ही प्रजापति है, वहां ही वह वीर्य है, उसके द्वारा यहाँ प्रजा उत्पन्न होती है। इस प्रकार व्याख्या।
यहाँ कहा गया है कि अन्न ही प्रजापति है, उसी में वह वीर्य है जिसके द्वारा यहाँ प्रजा उत्पन्न होती है। अन्न शब्द अद्ध धातु से आता है जिसका अर्थ होता है भक्षण करना या नष्ट करना। इस प्रकार अन्न वह है जिसका भक्षण किया जाता है या वह है जो नष्ट हो जाता है। ऐतरेय उपनिषद में हमने समझा था कि पुरुष अन्न को केवल अपान के द्वारा ही ग्रहण कर सकता है और इस अपान में ही मृत्यु का देवता वास करता है। इस विषय को और गहरे से समझने के लिए कृपया ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड का संदर्भ लीजिए। यहाँ आपको यह समझना है कि मृत्यु केवल उसकी होती है जिसका जन्म होता है, अर्थात जो जन्म देता है वह ही मृत्यु भी देता है। हमें जन्म देने वाला प्रजापति है और ऐतरेय उपनिषद में हमने जाना था कि मृत्यु देने वाला अन्न है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि अन्न ही प्रजापति है। अब यह तो केवल तर्क द्वारा इस विचार की पुष्टि थी। सहज बोध से यदि इस विचार को समझना है तो पहले हमें यह जानना होगा कि अन्न केवल भोजन नहीं है, अपितु जो भी विषय भोग हम अपने जीवन में करते हैं वह सब अन्न है। विषय भोग करने के लिए शरीर चाहिए और शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन। इस प्रकार अन्न और विषय भोग एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, अपितु एक दूसरे पर आश्रित हैं। अन्न के बिना विषय भोग नहीं हो सकता और विषय भोग के बिना अन्न प्राप्त नहीं हो सकता, और इन दोनों को शरीर द्वारा ही किया जाता है। शरीर का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम वीर्य से ही होता है, जैसे बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होता है। इसलिए अन्न में ही वीर्य है। यदि इन सभी विचारों को एक साथ देखा जाए तो हमें पता चलता है कि प्रजा की उत्पत्ति विषय भोग की कामना से होती है। वह ही वो बीज है जो आगे चलकर वीर्य के रूप में प्रकट होता है और जिससे आगे भौतिक शरीर का प्रादुर्भाव होता है तथा प्रजा की उत्पत्ति होती है। ये विचार रामायण में श्री राम और सीता मैया के वियोग से भी हमें स्पष्ट होता है। जैसा कि कबंध के विषय में आपको समझाते हुए मैंने बताया था कि रामायण में जनस्थान उस स्थान का प्रतीक है जहां से प्रजा की उत्पत्ति होती है। जन स्थान में ही सीता मैया के मन में स्वर्ण मृग के प्रति कामना उत्पन्न हुई थी और उनका इस कामना के कारण ही श्री राम से वियोग हो गया था। ये वियोग पुरुष एवं प्रकृति का वियोग है जिससे व्यक्ति मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ इस कथा द्वारा परोक्ष रूप से यह ही कहा गया है कि ये विषय भोग की कामना रूपी बीज या अन्न या वीर्य ही प्रजा की उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार से अन्न विषय भोग ही है जो वीर्य को उत्पन्न कर हमको जन्म प्रदान करता है। तद्ये हवै तत्प्रजापति व्रतम चरन्ति ते मिथुनम उत्पादयन्ते तेषामेव एष ब्रह्मलोके येषां तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। जो इस ही प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं वे मिथुन उत्पादित करते हैं। उनका ही ये ब्रह्मलोक जिनका ब्रह्मचर्य तप सत्य में स्थित होता है। तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममं नृतम न माया चेती। उनका वह शुद्ध ब्रह्मलोक नहीं जिनमें अपकृत्य, झूठ और नहीं माया है। व्याख्या। यहाँ प्रथम प्रश्न के उत्तर को समाप्त करते हुए भगवान पिप्पलाद कहते हैं कि जो प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं वे मिथुन को उत्पादित करते हैं, परंतु जिनका ब्रह्मचर्य तप सत्य में स्थित होता है वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। ब्रह्मलोक को केवल वही पाते हैं जो शुद्ध होते हैं, वे नहीं पाते जो अपकृत्य करते हैं, झूठ में स्थित रहते हैं और जो माया से प्रभावित रहते हैं। यहाँ पर कृपया ध्यान दीजिए कि अपकृत्य तथा झूठ केवल वह कृत्य नहीं है जिनको समाज बुरा मानता है, अपितु यहाँ उनका तात्पर्य इनसे कहीं अधिक विशाल है। सामाजिक स्तर पर जिन कृत्यों को अपकृत्य माना जाता है उनका तल वास्तव में बहुत 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 ही नीचे है। समाज केवल चोरी करना, झूठ बोलना, यौन दुर्व्यवहार करना या किसी की स्वयं के लाभ के लिए हत्या कर देने को ही अपकृत्य मानता है, किंतु यह तो बहुत ही निम्न स्तर के कृत्य हैं। वास्तव में ऐसे बहुत से अपकृत्य हैं जिनको समाज अपकृत्य मानता ही नहीं, क्योंकि समाज के अधिकांश लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है अपने सच्चे स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेना,
परंतु अधिकांश लोग उसकी कभी चिंता ही नहीं करते हैं और केवल व्यर्थ के कार्यों में लगे रहते हैं। लोग सोचते हैं कि समाज में मेरा सम्मान हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार की अवधारणा स्वयं को शरीर मान लेने से उत्पन्न होती है, जो स्वयं को झूठ में प्रतिष्ठित कर लेने से उत्पन्न होती है। तो जो भगवान पिप्पलाद ने यह कहा कि ब्रह्मलोक झूठ में प्राप्त नहीं होता, उससे यहाँ उनका आशय इस झूठ से है, ना कि झूठे वचन बोलने से। प्रजापति का व्रत करने का अर्थ हुआ प्रजा उत्पन्न करने के मार्ग पर जाना, जो व्यक्ति को देह आत्मबोध की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति मृत्युलोक के जन्म मृत्यु के चक्र में ही बंधा रहता है और ब्रह्म को कभी जान ही नहीं पाता। केवल जब साधक ब्रह्मचर्य, तप और सत्य में स्वयं को प्रतिष्ठित करता है, तभी उसे ब्रह्म का बोध होता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि जीवन में अपने समय को यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं और ब्रह्मचर्य, तप और सत्य का पालन कर ब्रह्मलोक की ओर प्रगति करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति।